मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या कांग्रेस रहती तो क्या अयोध्या की समस्या का समाधान हो पाता? क्या कांग्रेस कर पाती? भाइयों बहनों, नहीं करती। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपना सारा काम धाम छोड़कर राजस्थान में बीजेपी की डूबती हुई नैया को और डुबाने पहुंच गए, जहां पर उन्होंने बजरंगबली से लेकर राम मंदिर सब पर बयान दिया और लोगों का ध्यान भटकाने का काम किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इजरायल की तारीफ की, कहा कि देश देख रहा कि इजरायल गाजा में तालिबानी मानसिकता को कैसे कुचल रहा है, एकदम निशाना मारकर सटीक तरीके से कुचल रहा है। योगी ने आगे कहा कि तालिबान का इलाज बजरंगबली की गदा है। अब बताइए, राजस्थान का चुनाव है और बात जनता के मुद्दों की नहीं बल्कि इजरायल और हमास की हो रही। क्या योगी आदित्यनाथ समझ चुके हैं कि राजस्थान में बीजेपी के पास दूसरा कोई मुद्दा नहीं चुनाव लड़ने का? वहीं जहां तक बजरंगबली की बात है तो बजरंगबली का गदा कर्नाटक के चुनाव में बीजेपी के ऊपर भी चला था। वहाँ पर भी योगी जी गए थे भाषण देने, पर जनता को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो क्या राजस्थान के चुनाव में पड़ेगा, ये तो समय ही बताएगा। योगी आदित्यनाथ ने आगे जम्मू कश्मीर का जिक्र करते हुए कहा कि सरदार पटेल ने कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाया, लेकिन कांग्रेसी नेता जवाहरलाल नेहरू ने यहाँ भी समस्या पैदा कर दी। शायद योगी जी का इतिहास कमज़ोर है, क्योंकि नेहरू के साथ साथ सरदार पटेल भी तो कांग्रेस के ही नेता थे। योगी नेहरू को घेरने के चक्कर में यहाँ भी खुद ही फंस गए। उन्होंने आगे कहा कि जब भाजपा की सरकार आई तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने कश्मीर की समस्या को मुक्त किया, पर योगी आदित्यनाथ ये नहीं बता पाए कि आखिर आज कितने भारतीय हैं जो कश्मीर में जाकर घर खरीद पा रहे हैं। अब राजस्थान के चुनाव में राजस्थान के मुद्दों को छोड़ बाकी हर जगह की बात करने वाले योगी जी से हमारा भी एक सवाल है कि आपने उन भारतीयों के बारे में क्यों कुछ नहीं बोला जिनको कतर ने फांसी की सज़ा दी है। नेहरू पटेल कांग्रेस पर बोलने से अच्छा होता कि आप जनता को बताते कि उत्तर प्रदेश में आपने कितने लोगों को रोजगार दिया है। योगी आदित्यनाथ जी राजस्थान में हुए कन्हैया कुमार के हत्या के बारे में बात करते हुए बोले कि अगर यह हत्या यूपी में हुई होती तो क्या होता, ये आप लोग सभी अच्छे से जानते हैं। अब यहाँ पर भी योगी आदित्यनाथ जनता को बताना भूल गए कि वो हत्यारे किस पार्टी के थे और हत्या के बाद कांग्रेस की ही सरकार ने वहाँ पर कन्हैया लाल के परिवार वालों को आर्थिक सहायता और सरकारी नौकरी भी दी थी। और योगी जी को सबसे पहले ये बताना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में कमलेश तिवारी के हत्यारों का क्या हुआ। हाथरस में नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार हुआ था, उसके अपराधियों के साथ क्या हुआ? आखिर क्यों देश में कहीं पर भी चुनाव होता है योगी आदित्यनाथ वहां पहुंच जाते हैं नफरत फैलाने के लिए? जाति धर्म मंदिर मस्जिद के ऊपर शायद योगी आदित्यनाथ जी को कोई बात भी करने नहीं आती। शायद इसलिए वो भूल गए कि राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद बन रहा, पर यहाँ पर भी उन्होंने इसका क्रेडिट मोदी जी को दिया और बोला कि कांग्रेस नहीं चाहती थी कि अयोध्या में राम मंदिर बने, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की वजह से भव्य राम मंदिर बन रहा है। अब यहाँ पर लगता है कि योगी आदित्यनाथ जी की बात कांग्रेस में भी होती है, तभी उन्हें पता चला कि कांग्रेस नहीं चाहती थी कि राम मंदिर बने, क्योंकि कांग्रेस ने कभी ऐसा बोला तो नहीं, तो आखिर योगी जी को पता कहाँ से चला? और जिस राम मंदिर की बात वो कर रहे उसको तो सुप्रीम कोर्ट बनवा रही, जिसका निर्णय पूरा देश मान रहा, तो आखिर उस राम मंदिर के नाम पर योगी जी वोट क्यों मांग रहे जिसको बनवाने में उनका या उनके पार्टी का कोई योगदान नहीं है? यानी कि मतलब साफ है, बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वो बंटवारे और भटकाने की राजनीति करने उतर आए हैं। बाकी क्या है आपकी राय, कमेंट करके बताएं, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बने रहें हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।